अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। ये मैं तो सोच रही थी कि ये हो गया मोनोग्राफ और डाइग्राफ और ट्राइग्राफ तक आके फिर मैं उर्दू पर जाऊँगी। लेकिन कुछ मदर्स हैं, बहुत अपने बच्चों के लिए डिवोटेड मदर्स हैं और उनके बहुत रिक्वेस्ट पे मैंने ये सोचा कि चलो बस उर्दू भी साथ-साथ बनाती जाऊँगी। तो आज मैं उर्दू और इंग्लिश इंटीग्रेशन आपके लिए लेके आई हूँ। इंग्लिश उर्दू हम-आहंगी यानी मुरक्कब, यानी दोनों का जो दोनों एक साथ चलते हैं। जो चीज़ इंग्लिश में हो रही होती है, वो उर्दू में भी होगी। तो इस वजह से मैंने कहा कि इसमें कुछ ऐसे अल्फाज़ हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जिनका आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने आने वाले जो इंग्लिश और अभी तो सिर्फ़ हम वो पैटर्न वग़ैरह कर रहे थे। अभी जो हम काम शुरू करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हमारे आएगी, क्योंकि हमारे प्ले ग्रुप से या टॉडलर से और प्ले ग्रुप से आगे जाके थोड़े-थोड़े अभी बच्चों की क्लासेस में इज़ाफ़ा हो रहा है, बढ़ रहे हैं, वो बड़ी क्लास में आ रहे हैं। तो अभी ये केजी क्लास के लिए ज़रूरी है। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आपने इसको याद रखना है ताकि जब मैं आपको नाम लेके बताऊँगी वीडियो में, तो आपको समझ आए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ है इंग्लिश उर्दू इंटीग्रेशन। इंग्लिश उर्दू हम-आहंगी, हम-आहंगी वो जो हम कहते हैं हार्मनी, मुरक्कब, उसका जो मिक्स हो जाते हैं आपस में कि एक-दूसरे के साथ उनका एक लेसन होगा, उसमें इंग्लिश भी होगा और उर्दू भी होगा। अभी मैं शुरू करती हूँ, ये है अल्फ़ाबेट। ये बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जिनका अक्सर लोगों को उर्दू मीनिंग पता ही नहीं होते और फिर इंग्लिश मीडियम और ये प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पता ही नहीं होता। सारे बच्चों को नहीं पता होता। आजकल गवर्नमेंट और प्राइवेट ने उर्दू का बहुत बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो उर्दू के वर्ड्स आपको भी आने चाहिए। पहले मैं आपको स्टार्ट लूँगी अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट में एक और बात मैंने नोट की है, बहुत सारे लोगों से मैंने देखा है कि वो अल्फ़ाबेट के साथ एस लगाते हैं। हालाँकि अल्फ़ाबेट वो प्लूरल है, प्लूरल और सिंगुलर नहीं है। वो एक ग्रुप है, ग्रुप का नाम है लेटर्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो वो उनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और अल्फ़ाबेट जो होता है वो हुरूफ़-ए-तहज्जी कहलाते हैं उर्दू में। और इसका अल्फ़ाबेट का साइंटिफिक नेम जो है वो है ग्राफीम। ग्राफीम साइंटिफिक नेम है अल्फ़ाबेट का। फिर है हमारा साउंड्स, साउंड्स है आवाज़ें। आवाज़ें क्योंकि साउंड्स पर हमारे उर्दू और इंग्लिश क्लासेस होती है। आजकल साउंड्स का दौर-दौरा है हर स्कूल में और बच्चों के साथ साउंड्स पे बात होती है। आजकल तो एबीसी कोई नहीं पढ़ाता। तो साउंड्स का साइंटिफिक नाम है फ़नीम्स। फ़नीम इसका साइंटिफिक नाम है। फिर आ जाते हैं लेटर्स। लेटर्स को हर्फ या हुरूफ कहते हैं। हर्फ एक को, हुरूफ ज़्यादा को। फिर हो जाता है हमारा मोनोग्राफ। मोनोग्राफ एक हर्फी या यक हर्फी, एक हर्फी या यक हर्फी मतलब जिसमें एक लफ्ज हो या फिर अगर थ्री लेटर वर्ड शुरू हो जाए तो उसको एक एक करके बोलना। जिस तरह बैट है तो ब ए ट एक साथ मतलब एक एक को बोलना पड़ता है। और जब ट्राइग्राफ आ जाते हैं फिर डायग्राफ आ जाता है। डायग्राफ में हम जैसे ऐसे मैं एक्सप्लेन करूंगी, इस पे अलग अलग वीडियो बनेंगे। सीक्वेंस में हम आ रहे हैं लेकिन बीच में हम उर्दू को अपने व्यूअर्स का हम ख्याल रखते हैं तो हमने बीच में उर्दू को घुसेड़ दिया। खैर ये एक-एक चीज़ इंशाल्लाह एक्सप्लेन होगी। डायग्राफ जो है वो 2 हरफ़ी है। किस तरह 2 हरफ़ी है वो जब इसकी डायग्राफ की वीडियो आएगी तो उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा ट्राइग्राफ। ये डाई का मतलब है 2 और ग्राफ का मतलब है लेटर, जिसको हम लेटर्स कहते हैं वो। फिर आ जाता है ट्राई, ट्राई का मतलब है 3 और ग्राफ का मतलब है लेटर्स। ये है मोनो, मोनो का मतलब है एक और ग्राफ्स के का मतलब है लेटर्स। इसके बाद फिर आ जाता है हमारा एक हरफी, 2 हरफी, फिर 3 हरफी, ट्राइग्राफ, टेट्राग्राफ। टेट्राग्राफ हमारा आ जाता है चौहरफी, चौहरफी या 4 हरफी। टेट्राग्राफ को टेट्राग्राम भी कहते हैं। आसानी के लिए मैंने इस वजह से टेट्राग्राफ लिख लिया कि सबके साथ ग्राफ ग्राफ है तो मैंने चेंज करना मुनासिब नहीं समझा ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर आ जाता है हमारा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जो 4 से ज़्यादा
حرفوں والا لفظ ہو ہم اس کو پولیگراف کہتے ہیں. کیسے وہ میں بتاؤں گی. پھر اب یہ فنالوجی جو ہے وہ بڑے کلاسز میں ہے. مطلب ہمارے وقتوں میں ہوتا ابھی بھی ہے. ہمارے وقتوں میں یہ ہے کہ بک اس ٹائپ میں ڈکشنری ہوتی تھی. آج کل موبائل میں اور جو وہ چیز ہے لیپ ٹاپ میں اور یہ اس میں بھی آ جاتے ہیں کہ موبائل میں لفظ لکھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سمبل لگے ہوتے ہیں. تو وہ سمبل ڈکشنری والے سمجھانے کے لیے کہ وہ کس طرح اس کے میننگ کیا ہے تو وہ میں آپ کو سکھاؤں گی. اور لیکن یہ چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے. یہ بڑے کلاسز کے بچوں کے لیے یا پھر آفس ورک کام کرنے والوں کے لیے اکاؤنٹس کے لیے یہ اس کے لیے زیادہ وہ ہے مناسب ہے. لیکن یہ ہے کہ علم ہے اگر حاصل کیا جائے تو اچھی بات ہے. کبھی نہ کبھی زندگی میں کام آ سکتا ہے. اور یہاں پر ہم یہ پھر آ جاتا ہے ہمارا فنالوجی جس طرح کے نام سے ظاہر ہے. فونو کا مطلب ہے فنیم سے نکلا ہوا ہے ساؤنڈ سے اور لوجی اسٹڈی کو مطلب آوازوں کی اسٹڈی اور پھر اس کو اردو میں کہتے ہیں صوتیات. ابھی آپ کے لیے یہ پارٹ 1 ہے اور اس کا پارٹ 2 آ رہا ہے. یہ میں نے آپ کے لیے اس وجہ سے رکھ لیے یہ ورڈز کہ آنے والے اردو انیشل ریڈنگ رائٹنگ انگلش کے لیے اور ابتدائی لکھائی پڑھائی اردو کے لیے اس میں ہمارے ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی. تو اگر میں لیٹرز لوں الفابیٹ لوں گراف اور ڈائی گراف مونوگراف تو حرفی سے حرفی یہ لفظ میں اگر استعمال کروں تو میں نے اس وجہ سے پہلے سے آپ کو وہ لفظ بتا دیے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ کس چیز کے بارے میں بول رہی ہے. ایکسپلین میں بعد دوسرے ویڈیو میں کرتی رہوں گی لیکن آپ کو ناموں سے واقفیت ہو جائے. یہ ابتدائی وہ شناختی ویڈیو ہے تاکہ آپ کو چیزوں کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے. ابھی دوسری ویڈیو اس کی آنے والی ہے. تھینک یو.